गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे माय लेक्चर इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, जितना भी पढ़ा था उससे आगे आपका आता है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी टू कंपेरेबल मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर देन देयर सम ए प्लस बी इन इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन obtained by adding the corresponding elements of A and B। दो अपोजिट एलिमेंट्स, जैसे ए हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, बी हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, तो उसके अगर हम सम करें उसका, अगर हम एग्जांपल से आपके अच्छे से समझ में आएगा तो वो कंपेरेबल है या नहीं है। ठीक है जी। जैसे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी द सम ए प्लस बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन ए एंड बी आर कंपेरेबल। ए और बी आपके कंपेरेबल होने चाहिए। ऐसे इसका एक अपोजिट एग्जांपल लो, जैसे ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी आपके पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए और बी दोनों सेम मैट्रिक्स नहीं है, तो इनका जब प्लस करेंगे आप हम तो वो भी सेम नहीं आनेगा, मतलब मैट्रिक्स ही सेम नहीं है ए प्लस बी। और ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की, और ये 2x3 की मैट्रिक्स है, तो आपका ए और बी आर नॉट कंपेरेबल। कोई कंपेरेबल नहीं है इनका। ए प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड, ए प्लस बी नहीं कर सकते हम। ए प्लस बी आपका जब ही होगा जब आपकी सेम मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी। सम रिजल्ट्स ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ सम रीजन्स हैं, कुछ सम मतलब रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी। अब इसके थ्योरम्स हैं, आपकी 3 थ्योरम आऊँगी एडिशन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको मेन रिजल्ट्स बताऊँगी, तो आपको थ्योरम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। पहली थ्योरम्स है, मैट्रिक्स एडिशन इज कोम्यूटेटिव। अब आपको कोम्यूटेटिव का मीनिंग तो पता, कोम्यूटेटिव का मीनिंग हो उल्टे सीधे एक समान, मतलब ए प्लस बी तो बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी तो बी मल्टीप्लाई ए, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन की कोम्यूटेटिव होगी। मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ा रखा, रैशनल नंबर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रखी, कोम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अगर आपको कोम्यूटेटिव का मीनिंग नहीं आता ना कोम्यूटेटिव का, तो आप जाकर रैशनल नंबर पढ़ो, उसमें मैंने पूरे डिटेल से कोम्यूटेटिव एक्सप्लेन कर रखा। तो पढ़ो इसका प्रूफ कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स आ गई, बी आपके पास कोई मैट्रिक्स आ गई, ए प्लस बी हमने ए प्लस बी कर दिया, तो बी प्लस ए हम इसका कर सके। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरम है, बेसिक थ्योरम है बिल्कुल। अब आप सेकंड थ्योरम देखो। सेकंड थ्योरम, मैट्रिक्स एडिशन इज कोम्यूटेटिव। उसमें आपके पास 2 मैट्रिक्स थी, इसमें आपके पास 3 मैट्रिक्स है, तो कुछ भी नहीं है, सेम है बिल्कुल। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर नोट्स बनाओ। जैसा जैसा मैं बोलती जाऊँ साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। मैं प्रीफर करूँगी आपको, मेरा सजेशन ये है कि आप साथ साथ नोट्स बनाओ। देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं आपके साथ भी साथ साथ नोट्स बना कर पढ़ा सकूँ, पर इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आप मेरी 1.5 घंटे की वीडियो देख सको या आप मेरी 2 घंटे की वीडियो देख सको, उसमें टाइम ज़्यादा लगे। तो पढ़ो, मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल कंपेरेबल मैट्रिक्स ए बी सी। तीनों की कंपैरिजन कर दो तीनों का। जब आप तीनों का कंपैरिजन करोगे, ए का आपके पास मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स, सी का मैट्रिक्स, तो क्या करना, एक बार तो ब्रैकेट में डाल के ए प्लस बी को जोड़ दो। ठीक है, एक बार बी प्लस सी को जोड़ दो, कुछ भी नहीं करना, सेम कर दिया जो मैंने आपको अभी बोला, ए प्लस बी प्लस सी। ए को बाहर रख लो, बी प्लस सी को अंदर रख लो। सारी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है, तो एक ही बार ही लिख दो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स। जब आपने क्या करा, ए बाहर रख लिया, बी प्लस सी जोड़ दिया, एम क्रॉस एन की सारी मैट्रिक्स है, तो एक बार ही बाहर रख लिया कैपिटल ब्रैकेट में, फिर इसे अंदर लेकर चले गए एम क्रॉस एन को, तो एम क्रॉस एन की ए मैट्रिक्स, बी प्लस सी एम क्रॉस एन की दोनों मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को आपने क्या मानना था, ए मानना था, ए रख दिया। इसे क्या मानना था, बी मानना था, बी रख दिया। इसे क्या मानना था, सी रखा था, सी मान दिया। तो कहाँ थे हम, जैसे ये आपको अच्छी तरीके से नहीं लिखना, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला हो गया आपकी थ्योरम। नेक्स्ट देखो जी, ए इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ओ इज एन एम क्रॉस एन नल मैट्रिक्स
प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए। देखो जी, ए के पास ए आई जे एलिमेंट, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, ओ के पास सेम बी में। अब पी की वैल्यू आपकी 0, सेम आपको ए प्लस ओ लिखना, ए प्लस वहाँ की वैल्यू पुट करनी। वैल्यू पुट करने के बाद एम क्रॉस एन की, दोनों एम क्रॉस एन की, तो एम क्रॉस एन बाहर, अंदर क्या बचा, ए आई जे ए आई जे ए आई जे। ये अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं ये ए आई जे जो है, ये ए आई जे क्या है। आई आपकी है जी रो और जे आपके है कॉलम, ठीक है। तो फिर ये आपकी ये तो वैल्यू 0 होगी, ये होगा पी आई जे इक्वल टू 0, 0 होगी तो ये अकेला बच गया, ए बच गया। तो आपकी थ्योरम क्या बनी, ए के साथ ओ जोड़ लो या ओ के साथ ए जोड़ लो, आना आपका ए ही है। ये आपकी थ्योरम बन गई, ठीक है जी। अब रिमार्क देखो, रिमार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिमार्क जितने भी मैं आपको नोट डाउन कराऊँ, जितने भी मैं आपको पढ़ाऊँ, सारे रिमार्क अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। रिमार्क पेपर के टाइम इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि पेपर में जाते टाइम अगर आपने बस में बैठ के भी रिवाइज कर लिया ना, जो बच्चे बाई बस जावे स्कूल या एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो जैसे भी जावे हैं, एक बार पेपर से एक दिन पहले आप सारे रिमार्क बैठ कर रिवाइज कर दो तो बहुत बेनिफिट होगा आपके पेपर में। रिमार्क देखो, द नल मैट्रिक्स ओ of order m cross n is the additive identify in the set of all m cross n matrix। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाऊंगी। निगेटिव मैट्रिक्स में क्या हो कि अगर ए कोई मैट्रिक्स निगेटिव है तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसमें अगर हम ए को प्लस कर दें तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 0, पता आपको, ठीक है। इम्पोर्टेंट देखो आप अब क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए थ्योरम फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस के सी इक्वल टू ए प्लस के बी प्लस के सी थ्योरम सेकंड, ए प्लस ओ या 0 0 प्लस ओ ए इक्वल टू ए, ठीक है। ए के साथ 0 मैट्रिक्स जोड़ो, 0 जोड़ो, 0 के साथ ए जोड़ो, आना यही है। यहाँ वो नहीं, ये सब जगह 0, ठीक है। तो देखो ए प्लस माइनस ए जो लास्ट वाली हमने पढ़ा, तो माइनस के ए प्लस के ए माइनस प्लस माइनस 0, चारों थ्योरम्स मैंने आपकी बता दी। ये चौथा जो पॉइंट है ना, जिससे मैं चौथी थ्योरम बता रही, ये वाला पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, याद रखो। आगे मैट्रिक्स अगर आपने ध्यान से पढ़ी तो समझो आप पे डिटर्मिनेंट्स आवेगा, जो मैट्रिक्स का अगला चैप्टर है। और अगर आपने मैट्रिक्स में अनसेफ्टी कर दी, मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़ी, तो आप पे जी डिटर्मिनेंट नहीं आ सकता किसी भी कीमत पे। यहाँ तक के फॉर्मूले, यहाँ तक के थ्योरम्स, यहाँ के तक के रिमार्क्स, इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी मैं इम्पोर्टेंट लिखूँ, इम्पोर्टेंट्स सब आप पढ़ो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।